हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र से क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपका 1 सितंबर 2021 का करंट क्वेश्चन। तो आज हमारा जो है आप लोग को टारगेट जरूर रखना है कि हम लोग को करंट अफेयर पढ़ना है तो पढ़ना है। टारगेट को जरूर आप लोग करें ताकि ये अचीव करने में क्या हो, अच्छा हो। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश का हमारा जो आयुष विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में ही खोला जाएगा, लेकिन कहाँ पर खोला जाएगा तो ये हमारा खोला जाएगा गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ खोला जाएगा? गोरखपुर में। तो गोरखपुर आपको पता होगा हमारा जो है एशिया का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफार्म स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी किनारे? तो राप्ती नदी किनारे। ठीक है, लखनऊ किस नदी किनारे? तो गोमती नदी किनारे। कानपुर किस नदी किनारे? तो गंगा नदी किनारे। इलाहाबाद किसे है? तो इसका जो है गंगा यमुना सरस्वती से हमारा संगम भी कहा जाता है। इसे 3 नदी पर से स्थित है। लखनऊ में हमारा याद रखिएगा दोस्तों, हमारा गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है। नवाबों का सर किसे कहते थे? लखनऊ को। आपसे पूछेगा कि लखनऊ जो है किस नदी किनारे? तो गोमती नदी किनारे। आर्मी का मध्य कमांड कहाँ है? तो लखनऊ में है। आपसे पूछेगा गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। दूसरा रखिएगा कानपुर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, कहाँ? तो आपका अगर पूछेगा इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। चलिए दोस्तों, हमने इतना चीज़ बता दिया उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहर के बारे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों आप लोग चर्चे में रहा होगा कि हमारे रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, जो कि भारत के हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो अगर पूछेगा तो 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो हमारे रामनाथ कोविंद क्या किए हैं? कॉन्क्लेव का उद्घाटन किए हैं। रामनाथ कोविंद कौन है? भारत के राष्ट्रपति। अगर पूछेगा भारत का सब राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में किया गया है? तो 52 आर्टिकल में किया गया है। दोस्तों 52 में अगर 11 जोड़ देंगे तो जाएगा 63। तो ये हमारा उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया। और 63 में 11 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 74। इसमें हमारा प्रधानमंत्री पद का वर्णन किया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति। 63 में क्या? उपराष्ट्रपति। 74 में क्या है? प्रधानमंत्री पद का। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। अगर पूछेगा रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त कब होने वाला है? दोस्तों याद रखिएगा 2022 में होने वाला है। ठीक है, ये जुलाई महीना में हमारे 2017 में कार्यकाल इनका शुरू हुआ था। और उसका जो कार्यकाल राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 साल का होता है। राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? तो याद रखिएगा अभी 7वां वेतन सर इनको 5 लाख रुपये मिलता है। कितना मिलता है? 5 लाख। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ ग्रहण दिलाते हैं। ठीक है, और ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च, आर्मी, एयरफोर्स, हमारे जो है नौसेना, तीनों का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जब जनसंख्या की शुरू होती है दोस्तों सबसे पहले इन्हीं को गिनती में गिना जाता है। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। अमित शाह कौन है? वर्तमान में हमारे गृह मंत्री है। नरेंद्र मोदी कौन है? प्रधानमंत्री है। तो इन्होंने 8 बार झंडा फहराया है। ठीक है, मनसुख मंडाविया हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो बैटल फील्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? दोस्तों ये हमारे बैटल फील्ड होगा। ठीक है, देखिए आपका जो है ऑप्शन में है दिया गया विश्राम बेडेकर, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों ये विश्राम बेडेकर के द्वारा पुस्तक ये लिखा गया। देखिए बैटल फील्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये विश्राम बेडेकर लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो जर्मन यहूदी महिला तथा भारत और पुरुष के बीच एक लव स्टोरी है। ठीक है, ये हमारा लिखा गया है विश्राम बेडेकर के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अफगानिस्तान से अपनी निकाय अभियान को पूरी तरह समाप्त कर दिया है? अगर आपसे पूछेगा कि पूरी तरह जो है निकासी अभियान है यहाँ पर, ठीक है, निकासी अभियान क्या कर दिया? पूरी तरह समाप्त कर दिया है। तो आखिर हमारा अभी हाल ही में फ्रांस के द्वारा डिसीजन लिया गया। कब लिया गया दोस्तों? फ्रांस। अब फ्रांस के द्वारा कहना है कि अफगानिस्तान से जितना भी हमारा अभियान है पूरी तरह हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो फ्रांस का नाम है, तो ये रहा चित्र में फ्रांस का राजधानी कहाँ है? पेरिस। याद रखिएगा पेरिस किस नदी किनारे है? तो सीन नदी किनारे। ठीक है, पेरिस किस नदी किनारे है? तो सीन नदी किनारे। दोस्तों हमारा पेरिस में हमारा याद रखिएगा विश्व विरासत सूची का मुख्यालय कहाँ है? तो यहीं आपका है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय हमारा यही है। ठीक है, UNESCO याद रखिएगा। इसका स्थापना 4 नवंबर 1940 को किया गया था। यूनाइटेड का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड
नेशन, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में दोस्तों याद रखिएगा कि हमारा जो है एक ऐसा देश है कि जहाँ मच्छर भी नहीं है। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन है? फ्रांस है। ठीक है। जर्मनी का राजधानी कहाँ है? बर्लिन। इटली का राजधानी दोस्तों कहाँ है? रोम, क्योंकि टाइबर नदी किनारे। पुर्तगाल का राजधानी कहाँ से? लिस्बन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ का कार्यकाल ये बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन में तो आपका जो है 2022 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, किस तक नहीं दिया गया है? 2022 तक। दोस्तों इनका कार्यकाल 18 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था, लेकिन जो है कार्यकाल इनका क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। अब पंजाब नेशनल बैंक का नाम आया तो पंजाब नेशनल बैंक का रखेगा स्थापना हुआ था 1894 में किया गया था। कब किया गया था? 1894 में। इसका हेड क्वार्टर रखिएगा नई दिल्ली है, या एक ऐसा बैंक है जिसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है, तो हमारा लगभग बाकी बैंक का ये हमारा हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। इसका पूछेगा वर्तमान में सीईओ कौन है? तो मल्लिका अर्जुन। ठीक है, कौन है? मल्लिका अर्जुन है। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 2022 तक कर दिया गया। ठीक है, क्या लिखिएगा? 2022 तक कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100% आबादी को वैक्सीनेशन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों हमारा पूछ रहा है कि 100% वैक्सीनेशन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है। यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, 100% आबादी, वयस्क आबादी वाला। ठीक है, ऐसे तो इससे पहले राज्य हमारा गोवा बन चुका है, लेकिन वयस्क आबादी को वैक्सीनेशन लगाने वाला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो बन गया हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या रखिएगा? हमारा हिमाचल प्रदेश का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का दोस्तों राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा। ठीक है, हमारा क्या है? इसका राजधानी शिमला है। शिमला में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो याद रखिएगा आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो शिमला में है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और नए राज्यपाल बने थे राजेंद्र नाथ अर्लेकर। ठीक है, कौन बने थे? राजेंद्र नाथ अर्लेकर बने थे। अब क्वेश्चन आपसे आएगा कि ये हमारे हिमाचल प्रदेश में 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता था? तो हिमाचल प्रदेश था। ई पंचायत 2021 का पुरस्कार किसने जीता था? उत्तर प्रदेश से जीता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने जीता था। 100% LPG गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन है? तो हमारा जो है याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों अभी हाल ही में क्वेश्चन बना था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। अभी कल का न्यूज आया है कि दूसरा राज्य कौन बना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला? तो ये बन गया हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल मंगन भाई छगन भाई बने हैं। मध्य प्रदेश का तेल शोधक कारखाना बीना है। आपको मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर है। राजधानी कहाँ है? भोपाल। 1984 में भोपाल त्रसादी कांड भी हुआ था। तो हमारा जो हाईकोर्ट यहाँ जबलपुर, यहाँ के जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। किस नदी किनारे? तो नर्मदा नदी किनारे है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं? और गुजरात की नर्मदा नदी को कहा जाता है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में हमारा 2 पहाड़ी, एक सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, एक सतपुड़ा की पहाड़ी, एक विंध्याचल की पहाड़ी, बीच में नदी जाती है जो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के हम वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है? यानी जो हमारा तीनों कृषि कानून विधेयक के लेकर अभी हमारा जो विरोध कर रहा है झारखंड सरकार, ये पंजाब सरकार कर रहा है, हरियाणा सरकार कर रहा है, तो इसके खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित कर दिया है। ये कौन किया है? तमिलनाडु ने किया है। दोस्तों तमिलनाडु ने क्या है? तो तमिलनाडु का नाम है तो ये रहा चित्र में तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। अगर पूछेगा कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट की संख्या 39 है, राज्यसभा सीट की संख्या 18 है, विधानसभा सीट की संख्या 234 है। दोस्तों अभी आपने सुना होगा कि पंजाब के राज्यपाल जो थे हमारे, याद रखिएगा कि BP सिंह बदनौर का कार्यकाल इन्होंने एडिशनल राज्य, ये हमारे जो है बनवारी लाल पुरोहित ही क्या कर रहे हैं? इनको संभाल रहे हैं। ठीक है, कहाँ के? तो पंजाब के राज्यपाल का कार्यकाल।
अब तमिलनाडु आपको पता होगा कि अंगदान में पहला स्थान किस राज्य का है? तमिलनाडु का। केला उत्पादन में पहला स्थान तमिलनाडु का। यहाँ पर 3 बंदरगाह है, तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई। ठीक है, आपसे पूछेगा आंदीपुरम त्यौहार अभी कहाँ मनाया गया? केरल, ये सॉरी आपका जो कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को ही कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेरा काम मेरा मान, मेरा काम मेरा मान, यहाँ पर होगा मान। ठीक है, यहाँ पर मेरा काम मेरा मान योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? दोस्तों ये हमारा हाल ही में किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा। ठीक है, अब पंजाब का जो नाम आया तो ये रहा चित्र में पंजाब। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर है, लेकिन इनका कार्यकाल जैसे ही समाप्त हुआ तो तमिलनाडु के राज्यपाल वही हमारे कौन हैं? बनवारी लाल पुरोहित को इन्हें एडिशनल कार्यकाल इसे ये दे दिया गया। ठीक है, अगर पूछेगा कि यहाँ की लोकसभा सीट की संख्या कितना है तो 13, राज्यसभा सीट की संख्या 7, विधानसभा संख्या 117। दोस्तों पंजाब से क्वेश्चन हमारा आता है सबसे पहले गेहूं का परीक्षण, सबसे पहले जो हरित क्रांति जो लाया गया था 1966-67 में, सबसे पहले गेहूं का परीक्षण किस राज्य में किया गया था? पंजाब में। पर गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर अगर पूछेगा तो पंजाब करता है। चावल उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल। लेकिन प्रति हेक्टेयर पूछेगा तो चावल तो पंजाब है। पंजाब को 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है। इसमें यहाँ 5 नदियाँ हैं। ठीक है, रखिएगा। इसमें दोस्तों सिंधु नदी इंक्लूड नहीं रहता है। ठीक है, कौन नदी? सिंधु नदी इंक्लूड नहीं रहता है। जिसमें आपका है एक तो हमारा जाएगा झेलम नदी है, झेलम के बाद आपका रावी है, फिर आपका ब्यास है, फिर सतलज है, फिर आपका चेनाब है। याद रखिएगा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये हमारे 5 नदियाँ जो कि सिंधु में शामिल नहीं हैं। तो पंजाब से आपको पता होगा, पंजाब में भी हाल ही में आपको पता होगा कि पंजाब का हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है जनरल इंश्योरेंस का घोषणा कहाँ किया था? पंजाब के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि पंजाब का हमारा एक ऐसा राज्य है कि जो हमारा, ये आपको पता होगा यहाँ पर एक मंदिर भी है, स्वर्ण टेम्पल। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका जो है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड यहीं पर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर में यहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस बैंक के MD CEO अतुल कुमार गोयल का कार्यकाल बढ़ाया गया है? दोस्तों ये हमारा हाल ही में अतुल कुमार गोयल को कार्यकाल दोस्तों बढ़ाया गया है। याद रखिएगा, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस बैंक के MD CEO अतुल कुमार गोयल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक आपका है इंडियन बैंक। तो आप दोस्तों इसमें आ जाएगा हमारा किसका कार्यकाल बढ़ाया गया। तो आपको दोस्तों यहाँ पर इंडियन बैंक दोस्तों नहीं, यहाँ पर होगा यूको बैंक होगा। ठीक है, कौन बैंक? यूको बैंक। तो यूको बैंक के ही कार्यकाल, यूको बैंक के MD CEO जो अतुल कुमार है, इनका कार्यकाल ही बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, कौन बैंक का? यूको बैंक के MD CEO को। दोस्तों यूको बैंक का स्थापना 1943 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता है। इसका MD CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। हमने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक का हमारा जो है क्या हुआ था, अभी जो है हाल ही में मैंने बताया 2022 तक इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कौन है? दिनेश कुमार खरे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी वर्तमान हमारे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। दोस्तों अभी आपने सुना होगा इंडियन बैंक के हमारे जो आपका जो है MD CEO कौन बने हैं? शांति लाल बने हैं। दोस्तों आप बताइएगा संदीप बख्शी किस बैंक के MD CEO नए बने हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा एशिया का सबसे हथियार का सबसे बड़ा आयताक देश बन गया है? जो आयताक देश बना है। ठीक है, जो है सिपरी का मतलब दोस्तों क्या गया, देखिए चित्र में क्या गया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपका जो इस मामले में एशिया का पहला स्थान किस देश का? दोस्तों एशिया का पहला स्थान हमारा भारत का है। ठीक है, जबकि विश्व में पूछेगा तो विश्व में पहला स्थान आपका USA का है। दूसरा स्थान दोस्तों आपका, ठीक है, आपका चीन का है। तीसरा स्थान से रूस का है। लेकिन चौथा स्थान हमारा किसका है? इंडिया का है। ठीक है, तो हथियार आपको जो है भारत का जो है एशिया में नंबर 1 स्थान मिला है। दोस्तों याद रखिएगा, जबकि अगर पूछेगा
तो हमने बता दिया किसके बारे में, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो आपको पता होगा, तो हमारा ये रहा कौन सा स्थान, पहला स्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि हाल ही में भारतीय कुश्ती 2032 तक ओलंपिक की गोद किस राज्य ने लिया है। दोस्तों जब तक 2032 में हमारा भारतीय कुश्ती ओलंपिक मैच भी होने वाला है, ठीक, ओलंपिक कुश्ती का वो 2032 में। अब यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का सरकार, उत्तर प्रदेश का जो सरकार का कहना है कि हम जो है इस पर खर्च करेंगे 170 करोड़ रुपया, और जो जब तक ओलंपिक मैच नहीं होता ये हमारी गोद लेने का जिम्मेदारी मेरा हो गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो नाम आया तो ये रहा चित्र में उत्तर प्रदेश। दोस्तों अभी ने बताया कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खोला जाएगा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, लखनऊ। किस नदी किनारे, तो गोमती नदी किनारे। दोस्तों हम कुछ बताते हैं नया फैक्ट, बनारस में कौन सा अनुसंधान केंद्र है, आम अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि बनारस में हमारा जो है, बनारस से ही हमारे सांसद है कौन, हमारे नरेंद्र मोदी है, ठीक है। दोस्तों ताला की नगरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। जबकि ताला परियोजना पूछेगा तो भूटान में है, ठीक है। अगर पूछेगा कि आपका जो है उत्तर प्रदेश का रामपुरी चाकू किसके लिए फेमस है, रामपुर के लिए। यहाँ दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो आपका जो है यहीं पर है, पीलीभीत में। दोस्तों यहाँ पर एक पहले हमारा मुस्लिम विश्वविद्यालय था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसका पहले नाम था अलीगढ़ एंग्लो आपका ओरिएंटल कॉलेज। इसका स्थापना 1875 में किया गया। इसी का नाम बदलकर 1921 में कर दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। तो हमने उत्तर प्रदेश के बारे में इतना चीज़ बता दी। यहाँ के मुख्यमंत्री है आदित्य योगीनाथ, जबकि राज्यपाल है मंगनभाई, यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। यहाँ के लोकसभा की संख्या 80 है, राज्यसभा की संख्या 32 है, विधानसभा की संख्या 403 है, जबकि विधान परिषद की संख्या 100 है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किसने किया है। दोस्तों अभी हाल ही में हमारा न्यूज में रहा है, ठीक है। ये टेबल टेनिस में भाविना बेन पटेल कौन सा मेडल प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। जबकि अगर पूछेगा कि निशांत कुमार ऊंची कूद में हमारा ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। विनोद कुमार आपका जो भी दोस्तों हमारा डिस्कस में हमारा जो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। टीका चंद्रा, ये आपको पता होगा टीका चंद्रा कौन रही है, ये हमारी टोक्यो पैरालंपिक की ध्वज वाहक भी रह चुकी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो मैंने पूछा था कल वाला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग कहाँ है। दोस्तों मैंने बताया पंजाब में जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि जनरल डायर को इसमें जो है गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, जनरल डायर। और जनरल डायर को 1940 में जाकर उधम सिंह ने गोली मारी थी, ठीक है। चलिए आज क्या क्वेश्चन आप लोग के लिए है, राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर और कब मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया 29 अगस्त, 28 अगस्त, 27 अगस्त, 26 अगस्त। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों हम क्वेश्चन पूछते हैं, दोस्तों आप लोग कमेंट का जरूर जवाब दें, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों हम खेल दिवस के बारे में बहुत चीज़ बता चुके हैं। आप कमेंट कर खेल दिवस के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर हम बताए हैं मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद के बारे में आप 5 से 7 क्वेश्चन जरूर लिखने का प्रयास करें। हाँ दोस्तों पहली बार देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए एक नई वीडियो मिलेंगे दोस्तों।